वेलकम बैक टू बिहार स्कूल क्लासेस। तो हम शुरू करने जा रहे हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस। ठीक है, मोस्टली ये ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होते हैं हमारे पास, 6 सेमेस्टर में या फिर एमएससी में इंट्रोड्यूस होते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं अपना मेन टॉपिक। तो सबसे पहले इंट्रो देखते हैं हम इसमें कि इस चैप्टर में हम एग्जैक्टली करने क्या वाले हैं। ठीक है, तो एक मिनट रुको। इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं। देखो, हमारे पास एक सीक्वेंस होता था। सीक्वेंस कैसे होता था? जैसे हमने सीक्वेंस लिखा था 1/n लिखा था। ठीक है, ये सीक्वेंस हमने 1/n लिखा। हमारा पर्पस ये होता था कि भी ये सीक्वेंस जैसे बनेगा हमारे पास 1, 1/2, 1/3 अप टू सो ऑन, ये सीक्वेंस बन गया। ये जो सीक्वेंस है ये नॉर्मली सीक्वेंस सिर्फ नंबर्स का है। ये सीक्वेंस किसके है? सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है। ठीक है, ये नंबर्स का सीक्वेंस था। सिमिलरली हमने डिफाइन किया समीशन ए एन डिफाइन किया। तो समीशन ए एन मान लो समीशन 1/n ही ले लो आप इसे। तो समीशन 1/n किसके इक्वल होते हैं? जैसे आपके पास बनेगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस अप टू सो ऑन। ये हमारे पास बन गई सीरीज। तो हमारा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस चीज में था? हमारा इंटरेस्ट है कि ये जो सीक्वेंस है नंबर्स का, ये सीरीज है जो नंबर्स की है, ये कन्वर्ज करते हैं या डाइवर्ज करते हैं या ऑसिलेट करते हैं। हमने ये कंप्लीट चीजें अपनी सीक्वेंस एंड सीरीज एडवांस कैलकुलस में हम ये चीज करते हैं कि सीक्वेंस कन्वर्ज करते हैं, डाइवर्ज करते हैं या ऑसिलेट करते हैं। अब हम एक कदम आगे चल रहे हैं। हमारे पास चैप्टर का नाम क्या है? सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस। देखो, थोड़ा थोड़ा इसका यूज होगा, 10% इसका कहीं कहीं यूज होगा कुछ टेस्ट में। अब हमारा जो चैप्टर है वो हमारे पास क्या है? सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन। इसमें हमारे पास एक फंक्शन दिया होगा, फंक्शंस का सीक्वेंस। किसका सीक्वेंस दिया होगा? फंक्शंस का सीक्वेंस दिया होगा। जैसे अगर कैसा दिखेगा फंक्शंस का सीक्वेंस? जैसे मान लो आपके पास है n/n+x है, ये फंक्शंस का एक सीक्वेंस है। तो इसमें n की वैल्यू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन पुट करो तो आपके पास एक सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं समीशन fnx को बोलूं तो ये हमारे पास एक सीरीज बन जाएगी फंक्शंस की। सीरीज ऑफ फंक्शंस हमारे पास ये बनेगी, सीरीज ऑफ फंक्शंस। ठीक है, और ये हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। तो चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स है? सबसे पहला टॉपिक है कि पॉइंट वाइज एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड पॉइंट वाइज एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस की पॉइंट वाइज और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हमने देखनी है। पॉइंट वाइज एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, इसको देखने के दो मेथड्स हैं। मतलब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को चेक करने के दो मेथड्स हैं। पहला मेथड डेडिकेटेड है बाय डेफिनेशन, जो हमारे पास एक एप्सिलॉन वाली डेफिनेशन है उसके बेसिस पे। और इसमें दूसरा मेथड हमारे पास आता है एमएन टेस्ट आता है। कौन सा टेस्ट आता है? एमएन टेस्ट आता है। ठीक है, तो एमएन टेस्ट आते हैं। ये वाली वीडियो कंप्लीट इसी टेस्ट को डेडिकेटेड होगी। हमने एमएन टेस्ट के कम से कम 10-11 एग्जांपल्स डिस्कस करने हैं और इसमें से ऑलमोस्ट हर पेपर में, चाहे वो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इस एमएन टेस्ट से क्वेश्चंस पक्का होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद हमारे पास आती है सीरीज। सीरीज की बारी। तो सीरीज के लिए भी हमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करनी है। तो पहला होता है कि हम पार्शियल सम लेके चेक करते हैं। क्या लेके? पार्शियल सम। पार्शियल सम लेके चेक करते हैं। दूसरा हमारे पास इसमें विरस्ट्रॉस एम टेस्ट होता है। विरस्ट्रॉस एम टेस्ट होता है कि हमें सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करनी है। सीरीज की क्या चेक करनी है? कन्वर्जेंस। अब थर्ड जो इसमें एक टॉपिक होता है, अगर हमारे पास दो सीरीज को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यूएन और वीएन को, मतलब दो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर दिया जाए और उनका समेशन बना दे,
तो हमें चेक करना है कि क्या ये कन्वर्ज करेगा नहीं करेगा। तो इसके लिए हमारे पास दो टेस्ट आते हैं, एक आता है एबल्स टेस्ट और एक आता है डिरिक्लेट टेस्ट। एक आता है डिरिक्लेट टेस्ट आता है हमारे पास। तो 3 टॉपिक हो गए और उनके सब टॉपिक्स आपको होपफुली क्लियर होंगे। फिर हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, 3 चीजें होंगी। एक तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का जो रिलेशन होगा कॉन्टिन्यूटी के साथ, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का रिलेशन होगा कॉन्टिन्यूटी के साथ। फिर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का रिलेशन होगा इंटीग्रेशन के साथ। किसके साथ? इंटीग्रेशन के साथ। और फिर हमारे पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का जो रिलेशन होता है वो होता है डिफरेंशिएशन के साथ। ये 3 टॉपिक्स है, पर इन तीनों टॉपिक्स में हमारे पास जो हमने शुरुआत में ये जो सीक्वेंस है और सीरीज वाला कर रहे हैं, ये सारा इसमें यूज होता है। वही सेम एग्जांपल्स इसमें रिपीट होते हैं, जस्ट कॉन्टिन्यूटी का एक एंगल एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है इसमें। इंटीग्रेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से हम थोड़ा सा एक अलग हमारे पास डायमेंशन ऐड होता है। सिमिलरली डिफरेंशिएशन में तो ये 3 टॉपिक्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है, पर ये 3 टॉपिक्स आने के लिए आपको सीरीज की कन्वर्जेंस आनी चाहिए और सीरीज की कन्वर्जेंस में हमारे पास सीक्वेंस की कन्वर्जेंस का यूज होता है और सीक्वेंस की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करने के लिए एमएन टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरे पूरे चैप्टर का जो बेस है वो हमारा एमएन टेस्ट के ऊपर लाई कर रहा है। किस टेस्ट के ऊपर लाई कर रहे हैं? एमएन टेस्ट के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस डिस्कस करते हैं। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस डिस्कस करते हैं। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में कुछ नहीं करना आपने, सिंपली हमारे पास एफ एन एक्स दिया होगा। अगर मान लो कि लिमिट एन अप्रोचिंग टू इंफिनिटी एफ एन एक्स, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है और हम इसका नाम स्मॉल एफ एक्स से डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल एफ एक्स से, अगर ये एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करती है देन वी से, तब हम क्या कहते हैं कि जो हमारा सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस गिवन है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस गिवन है वो हमारा पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। वो हमारा क्या है? पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है इन दैट केस वी से कि सीक्वेंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। अब एमएन टेस्ट की बारी। एमएन टेस्ट ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एमएन टेस्ट आपको ये कहते हैं कि इफ एफ एन ऑफ एक्स इज अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, ये कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दे रखे हमारे पास और एफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? एफ एक्स की वैल्यू आ गई लिमिट एन अप्रोचिंग टू इंफिनिटी एफ एन ऑफ एक्स के इक्वल आ गई। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए टू बी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए टू बी, एफ एक्स हमारे पास मतलब कि जो हमने लिमिट निकाली थी वो लिमिट निकल गई। हम ना एक एम एन डिफाइन कर लेते हैं। हम क्या डिफाइन करेंगे? एम एन। तो एम एन की वैल्यू क्या होगी? सुप्रीमम, सुप्रीमम ऑफ एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स such that x belong to a to b, such that x belong to a to b। ठीक है, तो हम सुप्रीमम निकालेंगे इन दोनों फंक्शंस के डिफरेंस का, एफ एन और एफ के डिफरेंस का सुप्रीमम फाइंड आउट करेंगे। अब केयरफुली देखना, अगर एम एन अप्रोच करेगा जीरो को एज एन अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, तो हम क्या कहते हैं कि जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन था वो एफ फंक्शन को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा। वो क्या करेगा? सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ फंक्शन को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा। ये टेस्ट की डेफिनेशन आपको हर बार लिखनी पड़ेगी जब जब भी क्वेश्चन में यूज होगा। और यहाँ पे एम एन अगर नहीं अप्रोच करता है जीरो को एज एन अप्रोच टू इंफिनिटी, इन दैट केस वी से कि एफ एन डज नॉट कन्वर्ज टू एफ यूनिफॉर्मली। तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करता। एक बेसिक सी चीज आपके पास हर क्वेश्चन में क्या आएगी जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे? हर क्वेश्चन में हमारे पास y एक फंक्शन आ जाएगा, एन एक्स अपॉन एन प्लस एक्स समथिंग बनेगा ये फंक्शन। ठीक है,
हर क्वेश्चन में आपको सिंगल डेरिवेटिव फाइंड आउट करके उसे जीरो के इक्वल पुट करना है। सिंगल डेरिवेटिव में स्ट्रगल मत करना, सिंपली हमारे पास जैसे u डैश v माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वेयर का फॉर्मूला अप्लाई करके सिंगल डेरिवेटिव निकाल लेंगे। सिंगल डेरिवेटिव तक बहुत केयरफुली निकालना, फिर जो भी वैल्यू आएगी, जैसे x की वैल्यू मान लो 1/√n आ गई, जब आपने डेरिवेटिव को जीरो पुट किया तो इसकी वैल्यू √n आ गई। फिर हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव में x की वैल्यू को 1/√n पुट करेंगे, चेक करेंगे कि ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमा का पॉइंट है, मिनिमा का पॉइंट है। तो ये 99% क्वेश्चंस में ये लेस देन जीरो ही आने वाला है आपके पास। 99% क्वेश्चंस में क्या आने वाला है, लेस देन जीरो ही आने वाला है आपके पास। तो इसकी डबल डेरिवेशन फिर से थोड़ी लेंथी बनती है, बट आपने पूरा जो भी जहां तक भी आप कर सकते हो बिल्कुल सिंप्लीफाइड टर्म्स में आपने लिख लिए हैं। मैं यहाँ पे टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट डबल डेरिवेटिव को लेस देन जीरो ही लिखूंगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं उनमें मोस्टली डबल डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन जीरो ही लिखूंगा, क्योंकि मेन जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में पूछा जा रहा है। उसमें इसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बट आपको इतना ज्यादा इस कैलकुलेशन में कंफ्यूज नहीं होना। मैंने मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे बच्चे डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, पहले तो उन्हें ये नहीं पता चलता कि विद रिस्पेक्ट टू एन डिफरेंशिएट करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है। तो जब यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है, ये चीज ध्यान में रखना, क्योंकि हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं कि x की किस वैल्यू के लिए फंक्शन मिनिमम फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा। देखो, x की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन सुप्रीमम वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट था जो कि पता होना चाहिए आप सबको। ठीक है, तो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। सबसे पहले ये क्वेश्चन, अगर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की बात करूं तो उसमें पूछा जा चुका है, PYQ है ये। आपसे पूछा जा रहा है कि एक सीक्वेंस दे दिया fn ऑफ x, fn ऑफ x सीक्वेंस दे दिया x अपॉन 1+n(x²). शो करना है कि ये सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करते हैं। शो करो या चेक करो कि क्या ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करते हैं। तो हम सबसे पहले स्टेप नंबर 1 लिखते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या होगा हमारे पास कि fx इक्वल टू लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी x अपॉन 1+n(x²). और यहाँ पे हमें ये दिया कि जो x है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। ये सारा हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। डिनोमिनेटर बहुत बड़ा बन गया, डिनोमिनेटर हमारे पास बहुत बड़ा बन गया, तो हम क्या करेंगे इसमें, जैसे मान लो कि हमने अगर n कॉमन निकालना तो हम कैसे लिखेंगे, लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी x अपॉन n कॉमन निकाल लिया, ये बचेगा 1/n प्लस x² के इक्वल। अच्छा, इसे लिख सकते हैं हम लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी x अपॉन n अपॉन 1/n प्लस x² के इक्वल। अब जब n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो इसका आंसर कितना आएगा, 0/0 प्लस x²। तो इसका आंसर 0 ही आ गया। केयरफुली ये लिमिट निकालना, f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल आ गई। अब स्टेप नंबर 2 पे मूव करते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या कहते हैं हमारे कि mn इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ fn ऑफ x माइनस f ऑफ x। ठीक है, सच दैट कि x बिलोंग टू रियल नंबर, ये है सुप्रीमम हमारे पास। अब देखो, तो हम इसे y मान लेते हैं। y हमारे पास क्या हो जाएगा, x अपॉन 1+n(x²) माइनस 0। एफ एक्स की वैल्यू 0 पुट करती तो हमारे पास ये आ गया।
इसका सुप्रीमम निकालना है, सबसे पहले इसका y डैश करो, u डैश मतलब विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो 1 आ गया, v 1 प्लस एन एक्स स्क्वेयर माइनस x, v का डेरिवेटिव कितना होगा 2nx अपॉन 1 प्लस एन एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इक्वल टू 0। अब सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो आपके पास बनेगा 1 माइनस एन एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0, क्योंकि ये उस तरफ मल्टीप्लाई होगा 0 बनेगा, न्यूमरेटर को सॉल्व करके ये आ गया। तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आ गई 1 बाई एन, एक्स की वैल्यू आ गई 1 बाई रूट एन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है ये आपके पास कि एक्स की सही सलामत वैल्यू निकाल लो, ठीक है। अगर x की ये वैल्यू आपने बिल्कुल सही निकाल ली तो स्टेप नंबर 3 में आपने कुछ नहीं करना। स्टेप नंबर 3 में आप सिंपली y का डबल डेरिवेटिव निकालो, उसमें x की वैल्यू 1 बाय रूट एन पुट करो और ये शो कर दो कि ये 0 से छोटा होगा। बस कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी होगी, आपने बुक को फॉलो नहीं करना, आप अपने तरीके से ये जो सिंगल डेरिवेटिव निकले हैं इसे सिंप्लीफाई करके डबल डेरिवेटिव निकालो और उसमें x की वैल्यू पुट करो, वो पक्का 0 से छोटा ही आएगा। तो हमारे पास y की वैल्यू किसके इक्वल थी, y की वैल्यू थी x अपॉन 1 प्लस एन एक्स स्क्वेयर। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज एट पॉइंट इज एट x इक्वल टू 1 बाय रूट एन के ऊपर होगी, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 बाय रूट एन डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन इंटू 1 बाय एन, तो ये बनेगा 1 बाय रूट एन डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, तो ये बनेगा हमारे पास 1 बाय 2 रूट एन, ठीक है। दिस अप्रोच टू जीरो एज एन अप्रोच टू इंफिनिटी, ये तो जीरो पे अप्रोच कर रहे हैं जैसे ही एन अप्रोच कर रहे हैं इंफिनिटी के ऊपर, ठीक है। बेसिकली एम एन यही बना ना, ये y ही हमारा एम एन आ गया था क्योंकि डिफरेंस हमारे पास यही आ जाएगा, तो ये हमारा एम एन ही बन गया था। तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज एम एन अप्रोच टू जीरो एज एन अप्रोच टू इंफिनिटी, देयरफॉर जो सीक्वेंस था हमारे पास, सीक्वेंस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, फिनिश, ठीक है। तो यही है हमारे पास है। इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इजी मेथड है ये, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चंस हैं, सिर्फ एक दो क्वेश्चंस है जिनमें थोड़ा ट्रिक वाला पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, अदरवाइज नहीं होता। और मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक अगर मैं आपको इसमें भी बताना चाहूँ तो ये होती है कि अगर x अपॉन 1 प्लस एन एक्स स्क्वेयर है तो इन दोनों को ले लो, बस आप एन एक्स स्क्वेयर को 1 के इक्वल पुट कर लो, तो x की वैल्यू 1 बाय रूट एन, हर क्वेश्चन में नहीं अप्लाई होगी। मैं ये कंफ्यूज मत होना जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये एक ट्रिक कंसिडर कर सकते हो आप कि x की क्या वैल्यू निकलेगी हमारे पास। तो हम ये जो होगा डिनोमिनेटर में ये वाला पार्ट, इसे 1 के इक्वल पुट करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये इस वैल्यू के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू लाई कर रही होती है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में ये होल्ड करेगा जब हमारे पास पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल की फॉर्म होगी। अगेन मैं फिर से कह रहा हूँ, इसके साथ कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मेन हमारा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन इस तरीके से हम करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 पे मूव ऑन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारे पास गिवन है कि एफ एन ऑफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, एक्स अपॉन एन टाइम्स 1 प्लस एन एक्स स्क्वेयर, ठीक है। ये शो करने की यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ऑन रियल लाइन। फिर से स्टेप नंबर 1 पे हम परफॉर्म करेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचिंग टू इंफिनिटी एफ एन ऑफ एक्स, तो ये बनेगा लिमिट एन अप्रोचिंग टू इंफिनिटी एक्स अपॉन एन इंटू 1 प्लस एन एक्स स्क्वेयर। डिनोमिनेटर में तो बहुत बड़ा
नंबर है n, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, तो फाइनली इसका आंसर तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर अगर हम कंसिडर करें। सो वी आर डन विद द स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 देखते हैं। स्टेप नंबर 2 में हमने डिफाइन कर लिया mn। mn क्या होगा? सुप्रीमम। mn will be supremum of fn of x minus f of x, ठीक है, सच दैट कि x बिलोंग करेगा रियल नंबर से। तो इसमें सुप्रीमम की वैल्यू सुप्रीमम ऑफ x अपॉन n टाइम्स 1 प्लस एन एक्स स्क्वेयर माइनस 0 सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर। तो इसकी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी? x अपॉन सुप्रीमम निकालना है हमने, बस इसका सुप्रीमम किसका निकालना है? x अपॉन n इंटू 1 प्लस एन एक्स स्क्वेयर का निकालना है, ठीक है। y कंसिडर कर लो, इसे y कंसिडर कर लो, तो x अपॉन n इंटू 1 प्लस एन एक्स स्क्वेयर आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसमें डेरिवेटिव लेंगे सबसे पहले। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास बनेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू, सबसे पहले 1 प्लस एन इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इंटू, इसका डेरिवेटिव कितना बनेगा? n इंटू 2nx, क्योंकि ये तो n एज इट इज 1 का 0, इसका बनेगा 2nx होल डिवाइडेड बाय n इंटू 1 प्लस एन एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करो, न्यूमरेटर वाले पार्ट को सॉल्व करके आपके पास फाइनली x की वैल्यू क्या आने वाली है? 1/√n आने वाली है, ठीक है। अगेन जो हमारा स्टेप नंबर 3 होने वाला है उसमें हम क्या करेंगे? जो y डबल डैश निकालेंगे, y डबल डैश की वैल्यू x इक्वल टू 1/√n पे डेफिनेटली 0 से छोटी आएगी, निकलनी चाहिए आपसे, नहीं निकल रही तो वो आपकी कैलकुलेशंस में कुछ गलती होगी, अदरवाइज यही आंसर होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि y हैज मैक्सिमम वैल्यू एट y की मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट के ऊपर है? x इक्वल टू 1/√n के ऊपर आ गई। तो हमारे पास mn की वैल्यू कितनी आ जाएगी? mn इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ जो वैल्यू थी हमारे पास x की वैल्यू हमने पुट कर दी 1/√n डिवाइडेड बाय, ये बनेगा 1 प्लस n और x का स्क्वायर 1/n, ठीक है। x बिलोंग कर रहा था कोई भी रियल लाइन से, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है हमें, तो ब्रैकेट क्लोज। तो mn की फाइनली वैल्यू कितनी आई? mn की वैल्यू आएगी आपके पास फिर से 1/2√n के इक्वल, which approach to 0 as an approach to infinity। अगेन ये तो 0 पे जा रहा है, therefore जो सीक्वेंस था हमारे पास, सीक्वेंस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, तो ये सीक्वेंस हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास दो क्वेश्चंस हुए हैं। फर्स्ट x अपॉन 1 प्लस एन एक्स था, एन एक्स स्क्वेयर था, सेकेंड वाले में डिनोमिनेटर में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा n आ गया, फर्क कुछ भी नहीं पड़ा, दोनों क्वेश्चंस अभी तक दोनों डिस्कस किए वो दोनों यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का। मैक्सिमम इसके हमने मतलब जो मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा वो करवाऊंगा, टोटल क्वेश्चंस इसके आपके पास 14 क्वेश्चन दे रखे हैं, होपफुली हम 11 से 12 क्वेश्चन तो डेफिनेटली कवर करेंगे। इनमें बस आपको डबल डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है वो फिल करना है, और उस वाले पार्ट में भी एज सच कुछ नहीं है, उस वाले पार्ट में हमेशा डबल डिफरेंशिएट करके वो 0 से छोटा ही आएगा। और डबल डिफरेंशिएट करना कैसे है? जो ये सिंगल डेरिवेटिव आ गया इसको इसके ऊपर फिर से क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना है, डबल डिफरेंशिएशन वाला रूल अप्लाई करना है, दैट इज u डैश v माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर, ठीक है।
जो हम ये वाला रूल अप्लाई करते हैं, ये रूल अप्लाई करने हैं, बस ये वाला स्टेप आपको फिल करना है अपने नोट्स में। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में, ठीक है, सीक्वेंस के और क्वेश्चंस के साथ। टिल देन पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास गुरु क्लासेस के साथ। सो मूव ऑन करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी पीयू में आ चुके हैं एग्जाम्स में ऑलरेडी, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। तो एग्जांपल हमारे पास है, एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दे रखे हैं, एफ एन ऑफ एक्स दिया हुआ है हमारे पास। ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कैसे है, एक्स अपॉन एन प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 2 दिया हुआ है ये हमारे पास, ठीक है। ये हमें शो करना है कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 हमारे पास क्या है, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचिंग टू इंफिनिटी एक्स अपॉन एन प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। डिनोमिनेटर में जाइंट वेक्टर है बहुत बड़ा, इंफिनिटी, तो ये पक्का 0 ही बना देगा सब कुछ। स्टेप नंबर 2, एम एन की डेफिनेशन लिख लो। एम एन की डेफिनेशन क्या है, सुप्रीमम ऑफ एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स सच दैट कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है हमारे पास। तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा, सुप्रीमम ऑफ एक्स अपॉन एन प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर, ठीक है, सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है हमारे पास। तो यहां से y हम डिफाइन कर लेते हैं, y की वैल्यू x अपॉन एन प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर है। केयरफुली देखना, अब इसका डेरिवेटिव कर किया dy बाई डी x एज इट इज है, तो फिर आएगा n प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर आ गया माइनस x आ गया, इसका डेरिवेटिव करेंगे 2 टाइम्स n प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू टू एक्स होल डिवाइडेड बाय ये बनेगा n प्लस एक्स स्क्वेयर का की पावर 4, राइट। अब थोड़ा और अच्छे से इसे सिंप्लीफाई करते हैं, n प्लस एक्स स्क्वेयर तो कॉमन निकल जाएगा, ये फैक्टर कॉमन निकल रहा है, ठीक है। तो सिर्फ एक सिंगल n प्लस एक्स स्क्वेयर बचेगा हमारे पास यहाँ पे माइनस, और ये बचेगा 4x स्क्वेयर, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये बचेगा n प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3 इक्वल टू 0। सिंगल डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कर दिया, तो ये बनेगा हमारे पास n प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 4x स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू 3x स्क्वेयर। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, रूट n बाय 3 के इक्वल। सो x की वैल्यू आएगी रूट n बाय 3 के इक्वल, ये बनेगी हमारे पास x की वैल्यू। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्ट्रगल वाला पार्ट होता है वो सिंगल डेरिवेटिव में इवन x की वैल्यू भी सही से नहीं निकाल रखी होती बच्चों ने, जो पेपर्स या जो टेस्ट होते हैं उन सब में। तो एटलीस्ट यहाँ तक मैं आपको करके दे रहा हूँ, फिर उसके बाद जो हमारा स्टेप नंबर 3 होगा, स्टेप नंबर 3 में आपने सिर्फ इतना प्रूफ करना है कि डबल डेरिवेटिव की वैल्यू एट पॉइंट x इक्वल टू रूट n बाय 3 ये लेस देन 0 होगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये वाला स्टेप, बट बहुत मेजर रोल नहीं प्ले करेगा जो मेन क्वेश्चन पूछा हुआ था यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए। जब बस आपको पता चल गया कि लेस देन 0 होगा तो आपने बस इसमें कैलकुलेशन करनी है। फिर लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एम एन की वैल्यू निकालेंगे। एम एन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एम एन इक्वल टू जो वाई एक्स अपॉन, ये लिखा हमने एक्स अपॉन n प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 2 एट x इक्वल टू किस पे था, रूट n बाय 3 के ऊपर था। तो ये पॉइंट पुट कर दो जस्ट इसमें, तो हमारे पास क्या बनेगा, रूट n बाय 3 डिवाइडेड बाय
ये बनेगा n प्लस रूट n बाय 3, ठीक है, का होल स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। तो ये बनेगा रूट n बाय 3 अपॉन n प्लस n अपॉन 3 का होल स्क्वेयर। तो ये बनेगा रूट n बाय 3 और नीचे क्या बन रहा है हमारे पास 4n बाय 3 का होल स्क्वेयर, 4n बाय 3 का होल स्क्वेयर। जब इसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद देखो ऊपर रूट n है और नीचे n का स्क्वेयर है, बाकी कांस्टेंट एडजस्ट कर लो आप। कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी 3√3/4 आएगी। अब ये बनेगा हमारे पास 3√3 ये 16 होगा, 16 और n की पावर 3/2। ये नंबर 0 पे अप्रोच करेगा एज एन अप्रोच टू इन्फिनिटी। जैसे ही n इन्फिनिटी पे जाएगा तो ये नंबर 0 पे जाएगा। डिनोमिनेटर में बहुत बड़ा जाइंट बैठा है n, ठीक है, और वो अप्रोच कर रहे हैं इन्फिनिटी को। तो इस वजह से अगेन ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस था हमारे पास, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज हो जाएगा, ठीक है। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ठीक है, अच्छे से। और नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम, 3 क्वेश्चंस कलेक्टिव 4, 5, 6। ये हमारा एग्जांपल नंबर 3 था सीक्वेंस में। तो थर्ड एग्जांपल सॉल्व हो गया। तीनों सीक्वेंस अभी तक जो हमने देखे हैं वो तीनों के तीनों यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहे हैं। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ एग्जांपल्स हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एक सीक्वेंस दिया हुआ है हमें, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है एफ एन ऑफ एक्स, किसके इक्वल है एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर के इक्वल है, ठीक है। ये हमने शो करना है कि इट इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है ऑन एनी इंटरवल कंटेनिंग जीरो, ऑन एनी इंटरवल कंटेनिंग जीरो, किसी भी इंटरवल में जिसमें जीरो है उसमें ये कन्वर्जेंट नहीं, कंटेनिंग जीरो। तो सेम प्रोसेस है। बेसिकली इस क्वेश्चन को दो अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। बाय डेफिनेशन से भी हम करते हैं इस क्वेश्चन को, एम एन टेस्ट से भी करते हैं। एम एन टेस्ट कंपेरेटिवली ज़्यादा इजी है तो हम एम एन टेस्ट से ही प्रोसीड करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, एफ एक्स निकालना। एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एफ एक्स की वैल्यू होगी लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर के इक्वल होगा। तो इसकी वैल्यू फाइनली कितनी होगी, डिनोमिनेटर में एन स्क्वेयर है और ऊपर सिर्फ एन है, तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी आपके पास। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल। तो फर्दर फिर हमारे पास क्या होगा कि एफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स, सारे के सारे एक्स के लिए हमारे पास ये 0 के इक्वल है। अब सेकंड स्टेप शुरू हो गया। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, सुप्रीमम एम एन लिख लेते हैं हम, इसमें क्या लिखेंगे एम एन। तो एम एन की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एम एन की वैल्यू होगी सुप्रीमम ऑफ एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल, सुप्रीमम ऑफ एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये बनेगा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, सुप्रीमम ऑफ, ये बनेगा हमारे पास एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस 0, ठीक है। इसकी मॉड वैल्यू आ गई। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, y इक्वल टू एन एक्स अपॉन y की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर के इक्वल। अब हम इसका डेरिवेटिव कंसिडर करेंगे। तो डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, सबसे पहले एन एक्स का होगा एन, फिर ब्रैकेट 1 प्लस एन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस एन एक्स, और इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 0 प्लस 2x एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर की पावर 2। तो जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, n प्लस
एन क्यूब एक्स स्क्वेयर माइनस 2x² एन क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन स्क्वेयर एक्स क्यूब एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर। इसे जीरो के इक्वल पुट करेंगे हम, ठीक है। तो जैसे ही जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये वाला फैक्टर तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जीरो बनेगा, तो ये बनेगा n माइनस एक्स क्यूब, एक मिनट, ये बनेगा x माइनस एन क्यूब एक्स स्क्वेयर एन क्यूब इक्वल टू जीरो। तो ये बनेगा n माइनस एन इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एन क्यूब, तो ये बनेगा एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 1 बाई एन स्क्वेयर, तो ये बनेगा x इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई एन, तो x की वैल्यू 1 बाई एन आ गई हमारे पास। जब n बहुत बड़ा नंबर होगा तो ये तो जीरो पे ही जा रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 बाई एन आ गई इन शॉर्ट। तो स्टेप नंबर 1 तो हमारा यहाँ पे खत्म हो गया था। स्टेप नंबर 2 ये सारा डिफरेंशिएट करने वाला काम था। स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे हम, अब जो भी आपने सिंगल डेरिवेटिव निकालना है, डबल डेरिवेटिव निकालो सेम लाइंस के ऊपर, और उसमें x की वैल्यू x की वैल्यू पुट करो 1 बाई एन, तो ये नंबर जीरो से छोटा आएगा आपके पास फाइनली। ये वाला स्टेप आपने प्रॉपर करना है, डबल डेरिवेटिव वाला। फाइनली जो y होगा, y आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे देगा, 1 बाई एन पे देगा, ठीक है। तो हमारे पास एम एन की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, एम एन की वैल्यू आएगी सुप्रीमम ऑफ एन एक्स। तो मॉड हटा देंगे क्योंकि पूरी टर्म पॉजिटिव ही है, तो सुप्रीमम ऑफ हमारे पास बनेगा एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बनेगा हमारे पास, सुप्रीमम ऑफ दिस मॉड। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे n इंटू 1 बाई एन अपॉन 1 प्लस एन स्क्वेयर इंटू 1 बाई एन स्क्वेयर। तो फाइनली हमारे पास इसका आंसर आ गया 1 बाई 2, विच डज नॉट अप्रोच टू जीरो एज n अप्रोच टू इंफिनिटी। जब n इंफिनिटी पे अप्रोच करता है तो ये नंबर जीरो पे अप्रोच नहीं करता। देयरफॉर जो सीक्वेंस हमारे पास है वो हमारे पास देयरफॉर वो सीक्वेंस हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। वो सीक्वेंस क्या नहीं है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गया। यहाँ पे सेम लाइंस के ऊपर हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन शॉर्ट में करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस वैसे इकट्ठे हो जाएंगे अदरवाइज। तो फिफ्थ क्वेश्चन है ये हमारे पास, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहे हैं कि एफ एन एक्स इक्वल टू एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। सेम ही क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करेगा ऑन इंटरवल 0 से 1। ये इस इंटरवल में यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करेगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाली, लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स, ठीक है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया जीरो के इक्वल। एम एन की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एम एन की वैल्यू होगी सुप्रीमम किसका, एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगी, ठीक है। एक्स बिलोंग कर रहे हैं 0 से 1 के बीच में। अगेन फिर से हम क्या करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू तो 0 है हमारे पास, एफ एन एक्स की वैल्यू आएगी, तो y की वैल्यू हमने क्या पुट की, एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर के इक्वल आ गई। तो y डैश को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आपके पास 1 बाई एन आएगी। सिमिलरली y डबल डैश पे x इक्वल टू 1 अपॉन एन की वैल्यू लेस देन 0 आएगी, ठीक है। तो जब हम एम एन फाइंड आउट करेंगे तो अगेन इसकी वैल्यू 1 बाई 2 आएगी, विच डज नॉट अप्रोच टू जीरो एज एन अप्रोच टू इंफिनिटी। तो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन में सिर्फ एक ही फर्क था कि इसमें हमारे पास एक्स मेंशन नहीं है कि कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, 0 से 1, 0 से 2, पूरी रियल लाइन ही थी यहाँ पे। फिफ्थ क्वेश्चन में बस ये मेंशन कर दिया 0 से 1, तो इम्पैक्ट कुछ भी नहीं पड़ा इस चीज का, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं हम। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दे दिया एफ एन ऑफ एक्स। ये हमारे पास है एन एक्स अपॉन
1 प्लस एन क्यूब एक्स स्क्वेयर आ गया हमारे पास। तो सबसे पहले तो एफ एक्स निकालेंगे, प्रॉपर लिखना। एफ एक्स प्रॉपर कैसे लिखोगे कि लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ एक्स, तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास 0 आ जाएगी। तो एफ एक्स तो 0 के इक्वल है, जैसे इसकी वैल्यू पुट करना अगले स्टेप में, फिर 0 बनाना, थोड़ा इलेबोरेट करके लिखना इस वाली चीज को। तो फर्स्ट स्टेप वी आर डन। फिर एम एन हमें क्या बोलते हैं, एम एन बोलते हैं कि सुप्रीमम ऑफ एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स पे काम करो, ठीक है। और इसने भी मेंशन किया हुआ है कि एक्स बिलोंग करते हैं 0 से 1 के बीच में बिलोंग करते हैं। तो अब एक स्टेप और लो आप, सुप्रीमम ऑफ आप क्या पुट करोगे इसमें, एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन क्यूब एक्स स्क्वेयर पुट करोगे माइनस 0 सच दैट एक्स बिलोंग टू 0 टू 1, ठीक है। ये बनेगा हमारे पास। बेसिकली हमें इसी की तो निकालनी है वैल्यू, तो हम इसे y कंसिडर कर लेते हैं। y की वैल्यू आ जाएगी एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन क्यूब एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव ले लिया, dy बाई डी एक्स आएगा हमारे पास। तो n बनेगा सबसे पहले, फिर बनेगा 1 प्लस एन क्यूब एक्स स्क्वेयर माइनस एन एक्स एज इट इज, ये बनेगा 2x एन क्यूब होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन क्यूब एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर इक्वल टू 0। थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई देखो, n प्लस एन की पावर 4 एक्स स्क्वेयर माइनस 2 एक्स स्क्वेयर एन की पावर 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास n माइनस एक्स स्क्वेयर एन की पावर 4 इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से एक्स स्क्वेयर किसके इक्वल बनेगा, 1 बाई एन क्यूब के इक्वल बनेगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन एन की पावर 3 बाई 2 आएगी। x की वैल्यू हमारे पास ये निकल के आएगी। तो ठीक है, x निकल गया हमारे पास, तो ये हमारे पास कंप्लीट स्टेप नंबर 2 हो गया। देखो स्ट्रगलिंग वाला पार्ट मोस्टली बच्चों के लिए डेरिवेटिव होता है, तो डेरिवेटिव में आपने डरना ही नहीं है, u डैश v माइनस u v डैश बाई वी स्क्वेयर अप्लाई करो और इसे सॉल्व करो। इसके बाद जो डबल डेरिवेटिव वाला पार्ट है वो आप जैसे मर्जी करो, उसको सॉल्व करो। फाइनली वो चीज 0 से छोटी आएगी जब आप इसमें x की वैल्यू 1 बाई एन की पावर 3 बाई 2 पुट करोगे। ये स्टेप आपका खुद का काम करने वाला है। मैं जो सिंगल डेरिवेटिव जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है वो मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ। फिर फाइनली हम क्या निकालेंगे, एम एन फाइंड आउट करेंगे। एम एन की वैल्यू किसके इक्वल है, सुप्रीमम, सुप्रीमम ऑफ जो आपके पास था एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन क्यूब एक्स स्क्वेयर। तो इसमें 1 अपॉन एन पुट कर दो, तो 1 अपॉन एन जब पुट करेंगे एन इंटू 1 अपॉन एन अपॉन 1 प्लस एन क्यूब 1 अपॉन, सॉरी ये था एन की पावर 3 बाई 2, तो 3 बाई 2, तो यहाँ पे भी एन की पावर 3 हो जाएगा ये सॉल्व करके, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो ये बनेगा 1 बाई 2 रूट एन बनेगा, क्योंकि एन 1 अपॉन एन की पावर 3 बाई 2 है, तो ये पावर कट जाएगी तो 1 अपॉन रूट एन आएगा। दिस विल अप्रोच टू 0 एज एन अप्रोच टू इंफिनिटी, तो ये 0 पे जाएगा जैसे ही एन अप्रोच करेगा इंफिनिटी, ठीक है। तो देयरफॉर जो सीक्वेंस गिवन था हमारे पास वो क्या होगा, वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा ऑन इंटरवल 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में वो क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, ठीक है। अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सिर्फ एक माइन्यूट चेंज करेंगे, n की जगह पे n स्क्वेयर कर देंगे और फिर देखेंगे कि क्वेश्चन का बिहेवियर कैसा रहेगा, जो सीक्वेंस है उसका बिहेवियर कैसा होगा। सिर्फ क्या करेंगे, n को n स्क्वेयर से रिप्लेस करेंगे और वो क्वेश्चन आपके पास 3-4 बार रिपीट हो चुके हैं पेपर्स में, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है एफ एन एक्स इक्वल टू एन स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 प्लस एन क्यूब एक्स स्क्वेयर, ठीक है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस डिस्कस करनी है, इंटरवल सेम 0 से 1 दी हुई है हमारे पास। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एफ ऑफ एक्स होगा लिमिट एन अप्रोचिंग टू इंफिनिटी एफ एन ऑफ एक्स होगा, तो इसकी वैल्यू होगी लिमिट एन अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, ये बनेगा हमारे पास एन स्क्वेयर एक्स अपॉन
1 प्लस एन क्यूब एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। बिकॉज डिनोमिनेटर बहुत बड़ा नंबर है, डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है तो जीरो आ जाएगा ये। ठीक है, थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे एन स्क्वायर कॉमन निकाल लोगे, यहाँ से एन क्यूब कॉमन निकाल लोगे तो जीरो बनाओ। ठीक है, जैसे हमने स्टार्टिंग के पहले दूसरे क्वेश्चन में किया था। फिर ये स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने एम एन लिख लिया। एम एन की वैल्यू किसके इक्वल होती है? सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स। तो एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल है इसकी वैल्यू भी आपके पास। तो यहाँ से क्या निकलेगा? सुप्रीमम ऑफ आपके पास फाइनली एन स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 प्लस एन क्यूब एक्स स्क्वेयर की वैल्यू, क्योंकि एफ एक्स तो जीरो ही है। तो y हम कंसिडर कर लेते हैं जो अंदर वाला फंक्शन है एन स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 प्लस एन क्यूब एक्स स्क्वेयर। हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारे पास होगा कि डिफरेंशिएट कर दें इसे। डिफरेंशिएट करेंगे, कंप्लीट डिफरेंशिएट कर दो, डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट करो तो हमारे पास ये डेरिवेटिव आ रहा है एन स्क्वेयर माइनस एन की पावर 5 एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एन क्यूब एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इक्वल टू जीरो। तो ये बनेगा हमारे पास एन स्क्वेयर इक्वल टू एन की पावर 5 एक्स स्क्वेयर। तो ये बनेगा 1 अपॉन एन की पावर 3/2, ये बनेगा हमारे पास। अब इसमें फर्दर अगला अगला स्टेप क्या होगा कि डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव में जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 अपॉन एन की पावर 3/2 पुट करेंगे तो वो जीरो से छोटा ही आएगा। तो इसलिए हमें पता चल गया कि मैक्सिमम वैल्यू y की किस पे लाई करेगी? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज एट x इक्वल टू 1 अपॉन एन की पावर 3/2। तो मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर है। तो हमारे पास एम एन की वैल्यू किसके इक्वल होगी? तो एम एन की वैल्यू हमारे पास फाइनली निकल के आएगी एन स्क्वेयर इंटू 1 अपॉन एन की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन क्यूब। एक्स स्क्वेयर क्या है? एक्स स्क्वेयर की वैल्यू 1/n क्यूब आ जाएगी। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा √n/2 के इक्वल आएगा, विच अप्रोच टू इंफिनिटी एज एन अप्रोच टू इंफिनिटी। तो यहाँ से तो हमारे पास क्या आया कि जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, वो सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। तो हमारे पास 7 क्वेश्चंस हो गए हैं अभी तक। एक 8th क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, ट्राई करना ये वाला क्वेश्चन। एफ एन एक्स हमारे पास है एन स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 प्लस एन की पावर 4 एक्स स्क्वेयर के इक्वल है। ठीक है, तो हिंट दे देता हूं मैं आपको। एफ एक्स तो जीरो निकलेगा, प्रॉपर लिखना। फिर एफ एक्स अगर जीरो निकलेगा तो हमें निकालना है एम एन। एम एन तो हमारे पास निकल जाएगा मॉड ऑफ एन स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 प्लस एन की पावर 4 एक्स स्क्वेयर निकलेगा। फिर जब हम इसका डेरिवेटिव जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास निकलेगी 1/n स्क्वेयर। एक्स की वैल्यू 1/n स्क्वेयर। डबल डेरिवेटिव डेफिनेटली जीरो से छोटा ही होने वाला है। ठीक है, अब एम एन की वैल्यू क्या निकल के आ रही है? पुट करो, x इक्वल टू 1/n स्क्वेयर को पुट कर दो इसमें, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ रही है 1/2। इट डज नॉट अप्रोच टू जीरो एज एन अप्रोच टू इंफिनिटी। तो ये तो जीरो पे जा ही नहीं रहा, जैसे ही एन इंफिनिटी पे अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके पास यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करेगा। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे इस वाले टॉपिक के, फिर आपका ये वाला टॉपिक होपफुली कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा अच्छे से समझ आया है। कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर दो। सो इसमें से गलती मत करना, ये टॉपिक बैकबोन है पूरे चैप्टर की, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपकी सीरीज की कन्वर्जेंस भी चेक हो जाती है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट प्लेस रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास क्लासेस के साथ।